अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा न्यू चैप्टर है, दैट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर मैं फेडरल से करा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें उस तमाम बातें मौजूद हैं जो आपकी सिंध की बुक में हैं। सो अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं लाइक फ्रॉम फेडरल, जिस तरह ये मैं लेक्चर स्टार्ट कराऊंगा, तो इंशाल्लाह आपके सिंध के पॉइंट इसमें आराम से कवर हो जाएंगे और इवन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इवन एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ जो कि आ सकते हैं बिकॉज सिंध का एग्ज़ाम हो। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ सिंध से ही पेपर आएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अक्सर कभी कभी बाहर से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं लाइक 5-6। तो चलें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन। और आज जो हम पढ़ेंगे अभी इस लेक्चर में वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि है क्या, और इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है कह रहे हैं, इंसान की जो बॉडी है ना उसके ऊपर बहुत सारे स्टिमुलाई एक्सटर्नली एक्ट कर रहे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है व्हाट एक्चुअली स्टिमुलाई। यार स्टिमुलाई ना इन्वायरमेंट के अंदर पैदा होने वाली कोई चेंज होती है, चाहे वो बॉडी की अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट में हो या बॉडी की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि उसके माहौल में हो। कोई भी चेंज जो उसकी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है, जो बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, जो उस पर्सन को अफेक्ट कर सकता है, हम उसको स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि एक स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट हो तो उसके लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट जो सिस्टम है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। लाइक अगर कोई स्टिमुलाई है टच का, तो टच का सिग्नल जाएगा आपके, अगर कोई बंदा आपको टच करता है, लाइक आपके हाथ पे टच करता है, तो ये टच का सिग्नल जाएगा आपके हाथ में मौजूद न्यूरॉन्स के ज़रिए डायरेक्टली आपके ब्रेन में। तो ये जो पार्ट है यहाँ रिसेप्टर मौजूद था जिसने उस टच को महसूस किया। इस रिसेप्टर ने आगे इस टच वाले सिग्नल को, जो टच कोई बंदा करता है ना, दरअसल वो आपके उस जगह पर ना प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो उस टच वाले सिग्नल को जो एक तरह से प्रेशर की फॉर्म में था, रिसेप्टर ने देखा, उसको क्या कहते हैं रिसीव किया और फिर उसको जनरेट कर दिया, भेज दिया कहाँ पर, आपके नर्वस सिस्टम में। तो इस न्यूरॉन के ज़रिए, एक न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन एक तरह का आपकी नर्व है, बेसिकली एक तरह का सेल है, सॉरी आपका सेल का ही स्ट्रक्चर है। और वो क्या करता है कि वो आपके सिग्नल को लेके जाता है फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन, लाइक जो सेंसरी न्यूरॉन है वो रिसेप्टर ऑर्गन से लेके जाएगा आपके ब्रेन में, और फिर ब्रेन से सिग्नल जो है डिफरेंट वापस आपके डिफरेंट हाथों में जाएगा कि आपने क्या रिस्पॉन्स देना है, या मसल्स के पास जाएगा अगर आप हाथ हटाना चाहते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ये सारा रिस्पॉन्स के अंदर आता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ कि कोई भी एक सिग्नल आएगा जो इस एक स्टिमुलाई होगा, स्टिमुलाई विल बी एनी चेंज इन इन्वायरमेंट। और वो यहाँ पे चेंज क्या थी, वो एक तरह का टच था कि आपके हाथ में महसूस होने वाले प्रेशर में चेंज आया और उस प्रेशर की वजह से वो सिग्नल गया आपके नर्वस सिस्टम में। तो खैर इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, पर मैं थोड़ा इंट्रो देना चाह रहा था कि है क्या चीज़। तो जब भी कोई टच वगैरह आपको करता है तो वो सिग्नल जाता है आपके न्यूरॉन के जरिए आपके ब्रेन में, जो आपका नर्वस सिस्टम है। और फिर नर्वस सिस्टम के साथ साथ कुछ एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दरअसल ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए आपके ब्लड में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो डिफरेंट लाइक आपकी ग्रोथ करवाते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सो ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेशन सिस्टम है ना, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम भी आ जाता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी आ जाता है, हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। The system of a body that provide coordination through electric signal among different part of body for the response to particular stimulus is called nervous system. Nervous system क्या है? Nervous system आपका बॉडी का वो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन किस तरह करता है, वो जो कोऑर्डिनेशन करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं जो जाते हैं, और आपके जो सिग्नल जनरेट हो रहे होते हैं बेसिकली वो आपके किसी भी स्टिमुलस की वजह से हो रहे होते हैं। और इस स्टिमुलाई, ये जो स्टिमुलाई होता है जो चेंज जनरेट करता है आपके लाइक प्रेशर की फॉर्म में हो, या कोई बॉडी हॉट हो, कोल्ड हो, या कोई पेन हो, तो ये जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में ये सिग्नल जाता है आपके नर्वस सिस्टम में। तो जो नर्वस सिस्टम जो है जो कोऑर्डिनेशन करता है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में होती है। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ मोस्ट इवॉल्व्ड अमंग ऑल द एनिमल, और द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूरोलॉजी, कि हम इन नर्वस सिस्टम की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इसमें कुछ हाईली स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन क्या है, ये हाईली स्पेशलाइज सेल्स हैं जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इज़ टू डिटेक्ट एंड रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन। जो न्यूरॉन है उसका काम क्या होता है, पहली बात यह है कि एक रिसेप्टर है आपका, ये इस रिसेप्टर से, ये आपका फॉर एग्जांपल न्यूरॉन है, तो इस रिसेप्टर से आपका न्यूरॉन ये सिग्नल लेगा, ठीक है, रिसीव करेगा,
और डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, और इसको क्या करेगा फिर फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन, और उसे इंटीग्रेट करेगा, यानी कि उसको प्रोसेस करने के लिए आपके ब्रेन में भेजेगा, और ब्रेन फिर क्या करेगा उस एक और न्यूरॉन के ज़रिए, फॉर एग्जांपल कोई स्टिमुलाई था और वो स्टिमुलाई ये था कि कोई बॉडी हॉट थी, और इस हॉट बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके ब्रेन में एक सिग्नल गया, और ब्रेन ने कहा कि हाँ अगर हॉट बॉडी है तो मैं अपना हाथ हटाना चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा आपके हाथ के मसल को कि आप अपना हाथ वहाँ से रिमूव कर लो। तो ये सारा जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा ये न्यूरॉन के जरिए ही हो रहा है। कि न्यूरॉन क्या है, वो दे आर द पाथवेज जो सिग्नल को लेके जाते हैं और वापस लेके आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ they send command to appropriate response to other organ like effector। तो एक होता है रिसेप्टर जो कि रिसीव करता है किसी भी चेंज को, फिर आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन में वो जाता है पूरा नर्वस सिस्टम इसको प्रोसेस किया जाता है, और फिर वो सिग्नल जाता है आपके हाथ में मौजूद डिफरेंट अफेक्टर्स ऑर्गन होते हैं, लाइक मसल्स की फॉर्म, मसल के पास भी जा सकता है। मसल एक तरह का अफेक्टर ऑर्गन है जो रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। अफेक्टर क्या होते हैं, वो ऑर्गन होते हैं जो किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट कर सकें। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो एनिमल है उनमें 3 बेसिक स्टेप होते हैं जो हायर एनिमल्स होते हैं। सबसे पहले रिसीव किया जाता है सिग्नल, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, और फिर उसकी अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स की जाती है। जो रिसीव करते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं, जो एनालाइज किया जाता है वो नर्वस सिस्टम के अंदर किया जाता है लाइक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो रिस्पॉन्स होता है वो अफेक्टेड ऑर्गन के जरिए किया जाता है। रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। ये ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये ट्रांसड्यूसर एक ऐसा ऑर्गन होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक फॉर्म में सिग्नल को लेगा, लाइक टच की फॉर्म में लिया, प्रेशर की फॉर्म में लिया, हॉट कोल्ड की फॉर्म में लिया, और वो किस भी तरह का स्टिमुलाई था ये उसको ट्रांसड्यूस करेगा और चेंज कर देगा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। बिकॉज इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिकल, इसने प्रेशर वाली एनर्जी को या हीट एनर्जी वगैरह को चेंज कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। बिकॉज इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, लाइक आपकी रेटिना ऑफ आई है ना, आई भी आप कुछ देखते हो या लाइट वगैरह आपकी आंखों में पड़ती है, तो आपकी आई के सेल्स होते हैं रोड्स एंड कॉन सेल। आपके रेटिना होता है जो ये सिग्नल ले रहा होता है, उसमें रोड्स एंड कॉन सेल होते हैं, वो इन लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो लाइट को डिटेक्ट करते हैं ना, लाइट एनर्जी को नर्व इम्पल्स में चेंज कर देते हैं। नर्व इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी की फॉर्म है। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी यानी कि नर्व इम्पल्स होती है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे होते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी भी कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जो मैसेज है वो भेजती है, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है आपसे, क्योंकि ये एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और आपकी आंख में कौन से होते हैं, रेटिना में रोड्स एंड कॉन, ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है। यहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, उससे पहले मैं आपको इस डायग्राम से सब कुछ समझाता हूँ कि न्यूरॉन बेसिकली है क्या और किस तरह काम करता है। ये आपका एक बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन मैंने आपको पहले भी कहा, ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का। बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, आपके नर्वस सिस्टम का। ये न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर है। या न्यूरॉन के अंदर ये वाला जो एरिया है ना पूरा, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। इस सेल बॉडी के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। क्या, बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। इस न्यूक्लियोलस होता है। फिर ये जो साइटोप्लाज्म का एरिया है पूरा, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाएंगे बहुत ज़्यादा, और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो न्यूरॉन के अंदर एक ख़ास चीज़ होती है उसको निसल सब्सटेंस कहते हैं, NISSL, निजल और सब्सटेंस। निजल सब्सटेंस क्या होती है, या निजल सब्सटेंस बेसिकली आपके राइबोसोम होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके राइबोसोम और आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके निजल सब्सटेंस बनाते हैं। और निजल सब्सटेंस का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ये एमसीक्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत दफ़ा है पास पेपर्स में, ठीक है। तो आपकी सेल बॉडी क्या है, उसमें निजल सब्सटेंस भी होती है, बाकी सब कुछ वही होता है जो नॉर्मल सेल में होता है, लेकिन खास बात क्या है, निजल सब्सटेंस है। निजल सब्सटेंस क्या है, राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये जो साइटोप्लाज्म है, देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की कुछ एक्सटेंशंस जा रही हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रांच हो रही हैं, यानी डिवाइड हो रही हैं। इन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को जो कि आपके सेल बॉडी से निकलते हैं और छोटी होती हैं, इनको हम डेंड्राइट कहते हैं। और डेंड्राइट का काम क्या है, सिग्नल रिसीव करना, किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करना। ये डेंड्राइट सिग्नल भेजते नहीं है, ये रिसीव करते हैं। एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, डेंड्राइट रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। कोई भी स्टिमुलाई आता है, लाइक आपके कोई रिसेप्टर था, रिसेप्टर ने जो सिग्नल भेजा है वो डेंड्राइट उसको रिसीव करेगा।
तो सवाल पैदा ये होता है, चलो डेंड्राइट का काम ये होगा कि सिग्नल को वो रिसीव करता है। तो सिग्नल जो भेजा जाता है वो किस तरह भेजा जाता है, वो भी बेसिकली इसी साइटोप्लाज्म की एक और एक्सटेंशन होती है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सॉन है। और एक्सॉन क्या होती है कि एक थिक है और थिक फाइबर होता है, नर्व फाइबर होता है जो सिग्नल लेके जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी से अवे लेके जाएगा। और डेंड्राइट टुवर्ड द सेल बॉडी लेके आता है, एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके आता है। मैं जितने भी पॉइंट्स ये बोलता हूँ एमसीक्यूज के पॉइंट होते हैं, ओके। फिर एक्सॉन जो है ये सिग्नल अवे तो लेके जा रहा है, लेकिन किस तरफ लेके जा रहा है, ये सिग्नल लेके जा रहा है आपके एक्सॉन टर्मिनल में। सवाल ये पैदा होता है ये एक्सॉन टर्मिनल क्या है। एक्सॉन टर्मिनल बेसिकली आपके जो एक्सॉन है उसकी आखिर में डायलेशंस हैं, ठीक है। आपका जो एक्सॉन है आखिर में जाके बहुत सारी नर्व टर्मिनल्स में डिवाइड हो जाता है। उन नर्व टर्मिनल्स को, बिकॉज वो एक्सॉन के हैं, उनको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। आपका एक्सॉन था, ये आखिर में जाके डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। और एक्सॉन टर्मिनल के एंड जो होते हैं थोड़े डायलेटेड होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल की जो एंड होते हैं वो डायलेटेड होते हैं, ठीक है। हम इनको इसी तरह के एक्सॉन बल्ब भी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, एक्सॉन बल्ब कहते हैं, या सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं। सिनेप्टिक KNOB नॉब, ठीक है, सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो हमने क्या पढ़ा कि एक्सॉन है और उसमें इस तरह एक लंबा सा स्ट्रक्चर है जो आगे जाकर डिवाइड हो जाता है एक्सॉन टर्मिनल में। एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक्सॉन के ऊपर ना कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम श्वान सेल कहते हैं। श्वान सेल आर द स्पेशलाइज सेल जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो श्वान सेल आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं पाए जाते, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। और सवाल ये पैदा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जितनी भी नर्व्स हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके दूर जाती हैं उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं, ठीक है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो एक्सॉन होता है इट इज़ कवर्ड बाय श्वान सेल, ठीक है। श्वान सेल ये है पूरा श्वान सेल। श्वान सेल क्या करता है, श्वान सेल आता है, अगर ये एक्सॉन है तो इसके ऊपर बैठ जाता है। जब बैठ जाता है ना इसके ऊपर अपनी सेल मेम्ब्रेन को, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह उसकी कॉइलिंग करता है। जब कॉइलिंग करता है ना तो आपकी एक्सॉन के ऊपर ना श्वान सेल की इस तरह की कॉइलिंग कवरिंग आ जाती है। जो कवरिंग होती है बेसिकली ये फैट से और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो इस फैटी सब्सटेंस को, फैटी कवरिंग को हम माइलिन शीथ कहते हैं। और इन्हें बनाता कौन है, श्वान सेल बनाता है। कैसे बनाता है, अपनी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सॉन के अराउंड इस तरह घुमा घुमा के, ठीक है, स्पाइरल कर करके। अब देखो ये एक माइलिन शीथ, ये श्वान सेल है और श्वान सेल ने पूरी एक कवरिंग की हुई है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। ये माइलिन शीथ की कवरिंग है और ये बीच में श्वान सेल है। कहीं कहीं पर आप देख रहे होगे गैप मौजूद है, यहाँ पर माइलिन शीथ की कवरिंग मौजूद नहीं है। इन गैप्स को हम नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। नोड ऑफ रेनवायर आर दोज एरिया जहाँ पर श्वान सेल ने कवर नहीं किया होता और माइलिन शीथ फॉर्म नहीं होती वहाँ पर। और क्या है, इसके साथ साथ सवाल पैदा ये होता है ये माइलिन शीथ है तो ठीक, इसका काम क्या है यार। माइलिन शीथ जो है ना आपके एक्सॉन को प्रोटेक्ट करता है, इसकी प्रोटेक्ट करता है, इसको इंसुलेट करता है ताकि जो भी नर्वस सिस्टम ने अपना सिग्नल भेजा है उसकी एनर्जी ज़ाया ना हो, ठीक है। और हाँ याद रखना कि जिन जिन एक्सॉन, जिन जिन न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग मौजूद होती है वो सिग्नल को बहुत हाई स्पीड के साथ लेके जाते हैं, यानी कि 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ये सिग्नल लेके जाते हैं अगर माइलिन शीथ से कवर है। अगर माइलिन शीथ से कवर नहीं है तो सिग्नल की जो स्पीड होती है वो 2 से 3 मीटर पर सेकंड होती है, 2 से 3 मीटर पर सेकंड होती है। और अगर माइलिन शीथ है तो 120 मीटर पर सेकंड है। दोनों एमसीक्यूज के पॉइंट है, ठीक है। और एक और बात जो आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो माइलिन शीथ तो है और यहाँ पर नोड ऑफ रेनवायर भी है। सवाल ये पैदा होता है कि माइलिन शीथ में जो स्पीड ज़्यादा है वो क्यों है। सबसे पहली बात ये इंसुलेट कर रहा है, जब इंसुलेशन कर रहा है तो एनर्जी प्रोडक्ट होगी, एनर्जी की बचत होगी, एनर्जी की बचत होगी तो सारी एनर्जी सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में लगेगी। तो इस तरह भी एक जो बचत हो रही है, लाइक जो स्पीड बहुत ज़्यादा है वो इस वजह से है कि माइलिन शीथ एक इंसुलेशन कर रही है और सिग्नल को इधर उधर भी नहीं जाने देती और सीधी उन्हें एक लाइन में जाने देती है। इसके साथ साथ माइलिन शीथ में क्या होता है बेसिकली, जो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह जो नर्व का सिग्नल है वो आगे ट्रैवल करता है, हम उसमें देखेंगे कि ना एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल वो टाइम है जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता है। तो जो माइलिन शीथ होती है ना उसमें सिग्नल ना एक नोड ऑफ रेनवायर से दूसरे नोड ऑफ रेनवायर में जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो बेसिकली
वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि यहाँ बार बार चेंज करना पड़ रहा उसको, बार बार यहाँ से उठ के यहाँ जाए, यहाँ से उठ के यहाँ जाए, यहाँ से उठ के यहाँ जाए। तो सिग्नल होता है वो जंप करता है एक नोड ऑफ रेनवायर से दूसरे नोड ऑफ रेनवायर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। बिकॉज सिग्नल जंप कर रहा है माइलिन शीट की वजह से एक नोड ऑफ रेनवायर से दूसरे नोड ऑफ रेनवायर में, तो उसको ना लंबे लंबे कदम उठा के वो ट्रैवल कर लेता है। जब लंबी लंबी छलांगे लगा के ट्रैवल कर लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। आप जंप लगा के कवर करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि सिग्नल की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए हैं। अब हम इनको इंशाल्लाह रीड करते हैं और इंशाल्लाह आपको अब कोई मसला नहीं होगा। न्यूरॉन आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन वेरी इन साइज एंड शेप, इनका अलग साइज होता है, शेप अलग होता है, बट इनके 3 बेसिक कंपोनेंट हैं। एक सेल बॉडी होती है इनमें, एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है। तो ये MCQs का पॉइंट है कि 3 बेसिक कंपोनेंट क्या है, ये पूरी सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, और ये जो ऊपर है जो डायलेशंस हैं, ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। जो सेल बॉडी है इसको हम न्यूरॉन की सेल बॉडी भी कहते हैं। इसमें ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई है। ये सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है इसके सेंटर में विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, उसका न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस का काम क्या है, राइबोसोम बनाना। ये MCQs में पहले भी चैप्टर सेल में मैं बता चुका हूँ। इसमें गोल्जी अपैरेटस होता है, गोल्जी बॉडी होती है जो प्रोटीन्स की पैकिंग वगैरह करती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और अदर ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। इस साइटोप्लाज्म में निजल ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको हम निजल सब्सटेंस भी कहते हैं। ये राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बेसिकली, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये बात मैं पहले भी बता के आ गया। डेंड्राइट्स क्या हैं, डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं और थिन होते हैं और हाईली ब्रांच साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं जो टेपर्ड होती हैं फ्रॉम देयर बेसिस टू द टिप्स। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें इसको, देखो ये ऐसा है कि ये ऐसी जा रही हैं, शुरू में वाइड है और फिर वो टेपर हो रही है, आखिर में उनके एंड ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। इनको हम यही बात है यहाँ पे जो लिखी है उन्होंने कि दे आर टेपर्ड फ्रॉम देयर बेसिस टू द एंड। अपनी बेसिस से ये टेपर्ड होती हैं, इनकी टेपरिंग हो रही होती है। ऐसा लगता है कि ये एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डेंड्राइट शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, पतले होते हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं विच आर टेपर्ड फ्रॉम देयर बेसिस टू देयर टिप्स। एक्सॉन ऑफ अदर न्यूरॉन फॉर्म साइनेप्सिस विद द डेंड्राइट्स। होता क्या है, अगर मैं एक रफली डायग्राम बनाऊँ, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के ऊपर ये डेंड्राइट है, एक और डेंड्राइट है, एक और डेंड्राइट है। तो अब क्या होता है, एक और न्यूरॉन होती है, उसकी भी सेल बॉडी होता है, उसका एक्सॉन होता है, उसका एक्सॉन टर्मिनल होता है इस तरह। तो फिर क्या होता है, अब ये एक्सॉन के ज़रिए सिग्नल आता है इस एक्सॉन टर्मिनल में, इस एक्सॉन टर्मिनल से इस डेंड्राइट के ऊपर सिग्नल आ जाता है। फिर ये जो डेंड्राइट है ये सिग्नल आपके सेल बॉडी में लेके जाता है। सो इस तरह ये कह रहे हैं कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो साइनेप्स बनता है उसमें डेंड्राइट रिसीव कर रहा होता है और एक्सॉन टर्मिनल जो है वो क्या कर रहा होता है, सिग्नल भेज रहा होता है। ये बात है कि एक्सॉन ऑफ अदर न्यूरॉन फॉर्म साइनेप्सिस विद डेंड्राइट। द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट इज टू रिसीव द स्टिमुलाई एंड कंडक्ट इम्पल्स टू सेल बॉडी। रिसीव करके सेल बॉडी में इसका काम होता है सिग्नल भेजना। एक्सॉन जो होती है वो लॉन्ग है और थिक नर्व फाइबर है, इसका डायमीटर कांस्टेंट होता है। डायमीटर कांस्टेंट होता है, हाँ साइज़ जो है बड़ा छोटा हो सकता है। कुछ एक्सॉन ऐसे हैं जो फ्यू मिलीमीटर होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पूरे उनकी लेंथ जो है वो 1-1 मीटर तक भी होती है। इट में भी ब्रांच और अनब्रांच, जो एक्सॉन है वो ब्रांच भी होते हैं, अनब्रांच भी होते हैं। और एक्सॉन टर्मिनेट करते हैं बाय फॉर्मिंग स्मॉल एक्सटेंशंस विद इनलार्ज एंड कॉल प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। क्योंकि ये एक्सॉन है ये गया और आखिर में ये टर्मिनेट कर गया बाय फॉर्मिंग इनलार्जमेंट, ठीक है, एक्सटेंशन विच आर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। और इसी एक्सॉन टर्मिनल को हम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल भी कहते हैं। इसको प्री साइनेप्टिक टर्मिनल क्यों कहना है, बिकॉज इस एक्सॉन टर्मिनल ने आपके डेंड्राइट के साथ साइनेप्स करना है। तो इस साइनेप्स से पहले वाला एरिया है ना, जो चीज़ पहले वाली होती है हम उसको प्री कहते हैं, तो इसीलिए हम इसको प्री साइनेप्टिक टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है, या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो जो एक्सॉन टर्मिनल है उसका दूसरा नाम क्या है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, बिकॉज वो डेंड्राइट से साइनेप्स करने से पहले वाला रीजन है। फंक्शनली एक्सॉन क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम न्यूरॉन सेल टू प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। जो एक्सॉन है ये एक न्यूरॉन की सेल बॉडी से एक्शन पोटेंशियल लेके जाते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल तक, ठीक है, और उस सिग्नल को भेज देते हैं आगे पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में। सवाल ये पैदा होता है ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल कहाँ होगा। पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल बेसिकली आपके ये डेंड्राइट्स बना रहे होते हैं जहाँ पर डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो एक्सॉन टर्मिनल से आए हुए सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है। फंक्शनली एक्सॉन कंडक्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को फ्रॉम न्यूरॉन की बॉडी से प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ये एक्शन पोटेंशियल क्या है मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। सो अभी फ़िलहाल हम इस स्ट्रक्चर पर ही रहते हैं।
कंडक्ट सिग्नल अवे फ्रॉम सेल बॉडी, यानी कि एक्सॉन सिग्नल कंडक्ट करते हैं अवे फ्रॉम सेल बॉडी, डेंड्राइट टुवर्ड सेल बॉडी। माइलिन शीट क्या है? बिसाइड न्यूरॉन, न्यूरॉन के साथ साथ नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लिया या ग्लायल सेल्स भी होते हैं। ये न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स क्या हैं? बेसिकली ये वो सेल्स हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो पेपर में आता है कि न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स क्या हैं? ये सपोर्टिव सेल हैं। इनका काम क्या होता है? कभी कभी ये तो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे डिफरेंट बीमारियों से, बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करते हैं, ठीक है, आपको नोरिशमेंट देते हैं और इंसुलेशन प्रोटेक्शन, ये सारा काम किनका होता है? न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स का। फिर सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट एंड नॉरिश द न्यूरॉन, ठीक है, एनर्जी वगैरह नॉरिश करना न्यूरॉन को, किसका काम है? ग्लायल सेल्स का, ठीक है। तो अगर पेपर में आए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और नॉरिश करना। इसी तरह श्वान सेल्स भी एक तरह के न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने वाले सेल हैं। वो कहाँ पर पाए जाते हैं? इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और जो न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स हैं ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। यूजुअली एक्सॉन आर कवर्ड बाय श्वान सेल, जो एक्सॉन होते हैं दे आर कवर्ड बाय श्वान सेल्स, ये श्वान सेल इनको कवर कर रहे होते हैं, विच आर स्ट्रिप लाइक सेल, जो स्ट्रिप लाइक सेल्स होते हैं रैप अराउंड द एक्सॉन फाइबर। ये एक्सॉन फाइबर है और इसके अराउंड इस तरह श्वान सेल्स हैं वो कवर हैं और ये माइलिन शीट बना रहे होते हैं। श्वान सेल आर कवर्ड बाय अ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन शीट। यहाँ थोड़ा आप देखें ये कंट्रोवर्सी है, बिकॉज हम जो MBBS में पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि जो श्वान सेल हैं वही बेसिकली माइलिन शीट बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्वान सेल्स आर कवर्ड बाय माइलिन शीट। तो चलें, इसमें भी कोई मसला नहीं है, आप इसको इस तरह भी याद रख लें, बट याद रखिएगा जो श्वान सेल हैं बेसिकली ये मेम्ब्रेन बनाते हैं जो कि एक्सॉन को कवर करती है, उस मेम्ब्रेन को माइलिन शीट कहते हैं, जो एक इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। दिस इज़ वाई एक्सॉन आर कॉल्ड माइलिनेटेड फाइबर। एक्सॉन को माइलिनेटेड फाइबर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक्सॉन को इस तरह कवर कर रही होती हैं, जब कवर कर रही होती हैं एक इंसुलेटिंग लेयर बना लेती हैं। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं उनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सिग्नल को कंडक्ट करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। अ नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सॉन, अब ये एक देखो श्वान सेल ने कवरिंग बना ली, एक और श्वान सेल ने कवरिंग बना ली, ये एरिया खाली रह गया, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। ये जो एरिया है बिटवीन टू श्वान सेल इट इज़ कॉल्ड नोड ऑफ एनवायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का जिक्र किया गया है, मैं इसको भी बता देता हूँ कि न्यूरॉन्स की कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरह होती हैं। या देखो न्यूरॉन अगर बेसिकली फंक्शनली कहा जाए कि फंक्शनली कितनी टाइप्स हैं, तो फंक्शनली इनकी 2 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। फंक्शन की बेसिस पे 3 टाइप्स हैं, एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन और एक है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है? सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है आपके जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ से सिग्नल लेके जाना टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितने भी स्टिमुलाई हैं उनको ये डिटेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन और फिर उन्हें लेके जाते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। यहाँ पर ये स्किन के ऊपर फॉर एग्जांपल रिसेप्टर मौजूद है, इसने सिग्नल को रिसीव किया और फिर ये लेके जाएगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इसको क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? सिग्नल को लेके जाना। सो सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सिस टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं सिग्नल को, ठीक है, फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर। द सेल बॉडी इज एट द एंड ऑफ अ शॉर्ट स्टॉक। जो सेल बॉडी होती है ये इस एक्सॉन के एक एंड पे पाई जाती है। तो दरअसल हम एक और बात बता दूँ कि सेंसरी न्यूरॉन को सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं। इनको सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्यों कहते हैं? इसकी डिफरेंट वजह है, बट याद रखना है कि अब मैं आपको अभी ना स्ट्रक्चरल बेस पे भी इसकी टाइप्स बताऊंगा। न्यूरॉन 2-3 तरह की होती हैं, ठीक है, यूनिपोलर, बायपोलर न्यूरॉन वगैरह और मल्टीपोलर। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन होती हैं दरअसल ये यूनिपोलर भी होती हैं और सूडो यूनिपोलर भी होती हैं। बस याद रखना कि सेंसरी न्यूरॉन यूनिपोलर या सूडो यूनिपोलर होंगी। तो ये सिग्नल को रिसीव करती हैं फ्रॉम योर स्किन और ये लेके जाती हैं कहाँ पर? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर इनकी सेल बॉडी मौजूद होती है। कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर इनकी सेल बॉडी मौजूद होती है। अगर मैं बनाऊँ कि यार ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो वहाँ पर एक एरिया होता है, इसको हम कहते हैं डॉर्सल नर्व रूट। क्या कहते हैं? डॉर्सल नर्व रूट। जो सेंसरी न्यूरॉन होती है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दाखिल होती है फ्रॉम डॉर्सल न्यूरॉन यानी डॉर्सल रूट, और वो क्या करती है? आपके स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल पहुंचा देती है। तो आपने याद रखना है कि सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सिस टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर, और सेल बॉडी होती है वो इसके स्टॉक के एंड पे होती है लेकिन नर्वस सिस्टम के बाहर होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होती है। ऐसा नहीं कि इसकी सेल बॉडी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होगी, नहीं, यहाँ पर बाहर होगी सेल बॉडी। तो ये क्या करेगी? सेल बॉडी की ब्रांचिंग होती है, एक ब्रांच अंदर लेके जाती है, एक ब्रांच बाहर लेके जाती है। जो ब्रांच बाहर लेके जाती है वो स्किन के ऊपर मौजूद होगी या डिफरेंट आपके हाथ में मौजूद होगी और वो रिसेप्टर के तौर पे काम कर रही होगी, और एक दूसरी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगी, ठीक है। और ऑन वन साइड ऑफ मेन ये बात है, और इट ब्रांचेज एट एंड वेंड आर कनेक्ट, इसकी ब्रांच जो एक
एंड पे है वो रिसेप्टर के साथ लगी होती है, और दूसरे एंड पे जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में होती है। तो रिसीव करके वो ब्रेन में लेके जा रहा है सिग्नल बेसिकली, ठीक है। अब जो दूसरी टाइप है वो मोटर न्यूरॉन है। यार मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होती है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके जाएगी कहाँ पर, आपकी हाथ की मसल्स में या आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में, जो कि रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ ना, देखो एक न्यूरॉन ना आपके मसल से सिग्नल लेती है, यानी आप किसी चीज़ आपने हार्ड ऑब्जेक्ट पर टच किया तो ये न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएगी, और ये लेके जाएगी ये डॉर्सल नर्व रूट के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। और ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है इस सिग्नल को थोड़ा रिसीव करके इसको क्या कहते हैं प्रोसेस करेगा, और फिर जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है वो आगे से आएगी। जो आगे से आएगी ये मोटर न्यूरॉन लेके आती है। मोटर न्यूरॉन लेके आएगी, मसल को देगी, और मसल क्या है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से अपना हाथ हटा लेगा, ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन का काम है कि कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डेंड्राइट्स होते हैं मेक कॉन्टैक्ट विद अदर न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड। तो होता ये है कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्टेड होता है, फिर उसका जो एक्सॉन टर्मिनल है वो एक और न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्टेड होता है। इस तरह बहुत सारे न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं और क्या करते हैं, वो सिग्नल को लेके जा रहे होते हैं। तो टर्मिनल ब्रांचेज हैं एट द फार एंड ऑफ न्यूरॉन आर कनेक्टेड टू एन अफेक्टर। जो आखिरी ब्रांचेज होती है ना, यहाँ पे जो आखिरी फॉर एग्जांपल यहाँ आखिरी ब्रांचेज हैं वो आपकी मसल के साथ कनेक्टेड होंगी, जिसको हम अफेक्टर ऑर्गन भी कहते हैं। मसल आपका अफेक्टर यानी कि रिस्पॉन्स जनरेट करता है ना। इंटर न्यूरॉन आर दोज न्यूरॉन जो पूरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं, और दे कन्वे मैसेज बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी अब ये आ गई आपकी सेंसरी न्यूरॉन, ये है मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरॉन पाई जाती है उसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन थी, ये मोटर न्यूरॉन थी, उनके बीच में जो न्यूरॉन पाई गई हम उसको क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन कहते हैं। और इंटर न्यूरॉन कहाँ होती है, आपके सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, दे कन्वे मैसेज बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। एक्सॉन जो होता है इट इज़ कंपैरेटिवली थिन एंड नॉन माइलिनेटेड। जो एक्सॉन है कह रहे हैं यहाँ पर इंटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है वो पतला होता है और नॉन माइलिनेटेड। तो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे कि इंटर न्यूरॉन जो होती हैं वो माइलिनेटेड है नॉन माइलिनेटेड है। दे आर नॉन माइलिनेटेड एंड दे आर कंपैरेटिवली थिन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस किया। हाँ, मैंने स्ट्रक्चरली भी आपको न्यूरॉन की एक टाइप बतानी थी, वो ये है कि यूनिपोलर न्यूरॉन होती हैं। यूनिपोलर क्या होती हैं, विच हैव अ सिंगल प्रोसेस एंड एक्सॉन दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल बॉडी। या यूनिपोलर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी है और वहाँ से एक एक्सॉन निकल रहा है बस। तो एक सेल बॉडी है और वहाँ सिर्फ एक एक्सॉन निकल रहा है, या यूनिपोलर न्यूरॉन की टाइप है, यानी कि उसकी एक ही ब्रांच है। तो एक एक्सॉन है बस, कोई डेंड्राइट नहीं है, तो ये यूनिपोलर न्यूरॉन की टाइप है, ठीक है। एंड डिवाइडेड टू इन बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, बाइपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जिसमें सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के ऊपर बाहर एक डेंड्राइट होगा और एक डेंड्राइट के साथ साथ यहाँ पर एक एक्सॉन होगा। तो एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है, तो ये बाइपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। एक एक्सॉन है और एन डेंड्राइट। एग्जांपल रेटिना ऑफ आई, आपकी आंखों में जो न्यूरॉन पाई जाती हैं वो बाइपोलर न्यूरॉन है। या आपने एमसीक्यूज में याद रखना है कि रेटिना ऑफ आवर आई द न्यूरॉन विच आर फाउंड एट बाइपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन वो होती हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा प्रोसेस होंगे। इसमें एक सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी से बहुत सारा डेंड्राइट निकल रहे होंगे और एक एक्सॉन होगा। एक्सॉन हमेशा एक होता है, डेंड्राइट में फ़र्क आ जाता है। तो अगर 2 से ज़्यादा डेंड्राइट हो और एक्सॉन हो तो साफ सी बात है 3 इसकी ब्रांचेस बन जाएंगी। तो बेसिकली मल्टीपोलर न्यूरॉन हैव 3 और मोर प्रोसेसेस, यानी कि सेवरल डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स इन एक्सॉन फाइबर डिपेंड अपॉन डायमीटर। हाँ, अब एक्सॉन फाइबर में नर्व इम्पल्स ने जाना है तो उसकी कितनी स्पीड से जाएगा वो डिपेंड करता है इस एक्सॉन का डायमीटर कितना है। डायमीटर यानी कि कितना मोटा है, कितनी थिकनेस है। तो जितनी ज़्यादा थिक होगी ना आपका एक्सॉन जितना थिक होगा उतनी स्पीड से सिग्नल जाएंगे। इसका रीज़न क्या है, हाँ, और अगर माइलिन शीट की कवरिंग होगी तब भी और ज़्यादा स्पीड से जाएंगे। माइलिन शीट का रीज़न तो मैं बता चुका हूँ कि एक एक्सॉन से दूसरे एक नोड ऑफ रेनवायर से दूसरे नोड ऑफ रेनवायर में एक छलांग लगा कर जंपिंग फैशन में सिग्नल ट्रैवल करेगी, इम्पल्स ट्रैवल करेगी, इसी वजह से फास्टर होगी। और जो जितनी ज़्यादा थिक होंगी ना बेसिकली तो उससे ये होगा कि उनको ना नर्व सिग्नल को किसी भी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज रेजिस्टेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आराम से जा सकते हैं। आप केमिस्ट्री में बढ़ते हो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, इलेक्ट्रिसिटी को जो चीज़ कंडक्ट होने से रोकती है वो होती है आपका रेजिस्टेंस। तो आपका ये सिग्नल भी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है, इसको भी रुकावट महसूस होगी। तो जितनी ज़्यादा आपकी थिक होंगी यानी कि डायमीटर ज़्यादा होगा आपके एक्सॉन फाइबर का, उतनी ज़्यादा इस कंडक्शन होगी। द लार्जर एंड थिकर एक्सॉन द फास्टर इट ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन। माइलिनेटेड एक्सॉन ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन मच फास्टर। जो माइलिनेटेड एक्सॉन होती हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग होती हैं वो भी ज़्यादा तेज़ी से
क्या करती हैं, सिग्नल को भेजती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं। जो माइलिनेटेड होती हैं वो 120 की स्पीड से भेजती हैं, तो नॉन माइलिनेटेड होती हैं वो 2 से 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने इनका बेसिक इंट्रो पढ़ा हमने कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया। अगली वीडियो में रिफ्लेक्स आर को डिस्कस करूँगा, एक छोटा सा टॉपिक है इंशाल्लाह। फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे नर्व इम्पल्स के एक्शन पोटेंशियल क्या है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है और किस तरह सिग्नल जनरेट होते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।